जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके सभी देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और हम सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए, ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। आज का ध्यान आप खुद करा लीजिए और हमें परम चैतन्य कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी
सातों चक्र के ऊपर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। ओम गंगणपतये नमः 4 बार करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, लिवर के ऊपर संपूर्ण चित्त को रखेंगे। मंत्र लेंगे। चित्त निरोध। ओम तमेव साक्षात श्री चित्त निरोध साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सर्वतापहारिणी मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सर्वतापहारिणी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य स्वादिष्ठान, लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, मध्य नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य नाभि के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए। हमें सांसारिक पारिवारिक संतुलित कर दीजिए माँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। संपूर्ण चित्त नाभि पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि
तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर रखेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, राइट हृदय, मध्य हृदय, फिर तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए।
महागणेश और ऋतंभरी प्रज्ञा का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी मेरी सहस्त्रार पर आइए और मुझे ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। सहस्त्रार के साथ मध्य नाभि को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण ध्यान का सिद्धि। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसे कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। अभी कल मैंने आपको बताया था कि सहज योग में जब आप पार हो जाते हैं तो क्या चीज हो जाती है, किस तरह से आप गुणातीत में उतरते हैं और गुणातीत में उतर के आप किस तरह से अपनी चेतना में चैतन्य लहरियों को देखते हैं और उनके द्वारा दूसरों का उद्धार करते हैं। यह गुणातीत का आशीर्वाद। यह कलयुग का भी बड़ा भारी आशीर्वाद है और इसकी भविष्यवाणी पहले बहुत बार हो चुकी है कि कलयुग में जब बहुत से लोग परमात्मा को खोजते हुए जंगलों में, कंदरों में और बड़ी बड़ी कठिन तपस्या में संन्यास्त भाव से मां का पाचारण कर रहे थे, उनकी भक्ति का फल, उनके पाचारण का फल कलयुग में होने वाला है, जहां पर कि सहज में ही कुंडलिनी की जागृति हो करके और सामूहिक उद्धार होगा, कल्याण होगा, मंगल होगा, लोकपाल होगा। सो तो सहज योग की बात सही है और जिसके बारे में कहा है वो भी सही बात है, क्योंकि सहज जो है वही एक तरीका प्रकृति का है। प्रकृति का अपना तरीका कोई कभी असहज नहीं है, सब चीज सहज होती है। जैसे अपने श्वास लेना, हर तरह का काम जो प्रकृति करती है, जीवंत कार्य, वो सारा ही सहज होगा। लेकिन सहज योग में एक सहज होने के नाते कुछ प्रश्न भी खड़े हो जाते हैं, या जिसको कहना चाहिए कि मनुष्य इतना असहज है, मनुष्य ने अपने को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लिया है, मनुष्य ने अपने को इस कदर घेरे में डाल दिया है और इतना अपने को गलत चीजों से एकाकार मान लिया है कि मनुष्य के लिए सहज होना ही कठिन बात है। और यह सहज योग की पहली कठिनाई है। पहली कठिनाई सहज योग की यह है, जैसे कि मनुष्य के मन में ये विचार है, अपने देश में विशेषकर, कि जब तक आप संन्यास नहीं लेंगे तब तक आप परमात्मा का नाम ले भी नहीं सकते, धार्मिक नहीं हो सकते। अब संन्यास लेना बिल्कुल बाहर की बात है, बिल्कुल ही अधार्मिक बात है, उसका अंदर के संन्यास से कोई मतलब ही नहीं बनता। अंदर की साधुता जो है वो और चीज है और बाहर का दिखावा बिल्कुल और चीज है। बहुत से लोग अंदर से साधु होते हैं, बाहर से गृहस्थी में होते हैं। राजा जनक जैसे एक ही हो गए थे उस जमाने में, लेकिन आज वैसे अनेक हो सकते हैं। लेकिन जब ये बात हम कहते हैं तो फिर गृहस्थ ही सामान्य लोग हैं और गृहस्थ ही लोग इसके अधिकारी हो गए। लेकिन गृहस्थ कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं वो भी एक अजीब सी चीज है, क्योंकि गृहस्थी के लोग जब मेरे पास आते हैं अधिकतर, अभी जैसे यहाँ पे अधिकतर औरतें रो रही थी, वही बात है कि हमारे बेटे का ठीक कर दो, हमारी बीवी ऐसी खराब हो गई, हमारा लड़का ऐसा खराब हो गया, हमारे घर में पैसा नहीं, हमारे घर में लोग बच्चे बीमार रहते हैं, कभी कुछ है कभी कुछ। गृहस्थों के जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे, इसलिए गृहस्थ की वृत्ति भी बड़ी छोटी थी, उसमें विशालता नहीं। उसको अपना अगर बच्चा बीमार है तो बहुत बड़ी बात लगेगी, दूसरे का बच्चा बीमार है तो कोई नहीं लगेगा। जैसे अपना बच्चा अगर घर में बीमार है, अगर पड़ोसी ने रेडियो चला दिया तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन दूसरे का बच्चा अगर बीमार है तो अपना रेडियो बज रहा है, अगर पड़ोसी आके कहे मेरा बच्चा नहीं सोता है, रेडियो बंद कर दे, तो कल अच्छा दरवाजा बंद करें, हमारा रेडियो नहीं बंद होता। यही बात है सहज योग में, हमने सामान्य लोगों को लिया हुआ है
और गृहस्थी के लोगों को लिया। गृहस्थी के प्रश्नों की वजह से ही सहज योग धीरे धीरे 4 कदम आगे चलता है तो 3 कदम पीछे आता है, 5 कदम आगे बढ़ता है तो फिर 2 कदम पीछे आता है। एक आदमी सहज योग में समझ लीजिए पुरुष अपार हो गया, बीबी नहीं, पुरुष पे अपार हो गया, वो आधा अधूरा ही अभी लटकता हुआ चिपक रहा है, उसकी बीबी उसको खींचेगी, अरे इसमें क्या रखा है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात आएगी कि मैं क्यों नहीं पार हूं, ये कौन होते पार होने वाले, मन में से दुष्टता है एक तरीके, तो उसको लगेगा मेरा पति होगा मैं क्यों नहीं, तो उसको सिखाएगी इसमें क्या रखा है ना बात। कहोगे कि माँ ने कैसे जाना, माँ तो सबको जानती, फिर वो कहेगी कि इसमें क्या पढ़ने की जरूरत है, इसमें ये गड़बड़ है, उसमें ये घपला, उसमें अब वो पति है वो सोचता भाई ये तो मेरी बीवी है, माने मेरा इससे कोई विशेष संबंध है ही, उस जन्म का तो कोई संबंध होगा ही, तो जन्म जन्मांतर का कोई संबंध है ही, तो जब तक मेरी पत्नी इस चीज को नहीं मानती तो मैं इसको कैसे मानूं। वैसे वो चाहे दूसरी औरत के साथ दौड़े कोई अड़चन, उसको हरी नहीं होगी, वो चाहे अपना पैसा किसी और पे खर्च करे उसमें उसको हरी नहीं, और जो भी करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन सहयोग में जब आता है तो वो अपनी पत्नी से बड़ा पक्का हो जाती है, ये बात नहीं, क्योंकि सहयोग आपको प्रेम सिखाता है, तो प्रेम सिखाने की वजह से वो अपनी बीवी के प्रति भी करुणामय हो जाता है और बीवी के लिए भी सोचने लगता है, और बीवी जो है उल्टा बढ़ाती है पट्टी, तो सहयोग क्यों चलता है डावाडोल। जिनके सहारे हैं वो लोग हैं गृहस्थी, वो सब डावाडोल लोग हैं, ये बड़ी भारी सहयोग की विपदा। बार बार चित्त जो है छोटी चीज में उलझ जाता है, बहुत छोटी चीज में, भाई तुम क्यों नहीं आए, ओ मेरे पति का वो ऐसा था, उसकी बहन के फलाने का ठिकाने का वो शादी ब्याह हुआ, मैं तो जाना ही, ठीक है जाओ, ये नहीं कि संसार के कोई कार्य को छोड़ेगा, लेकिन जो अपने अंदर से शक्ति आ रही है, जिसके सहारे हमें उठने का है, जो परम का कर्तव्य, उसको महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जब तक आप महत्वपूर्ण और वही सब कुछ नहीं मानिएगा तब तक आपका गृहस्थ नहीं ठीक होने वाला, आपका कुछ भी नहीं ठीक होने वाला, उसमें चाहे पत्नी रुकावट डाले आप उसकी बात मत सुनिए, कोई भी रुकावट डाले आप उसको दो बात समझाइए, उसको कहिए ये गलत बात। अब देखिए सहज योग में आपने जाना है कि नाभि चक्र का बहुत स्थान है जहाँ पे कि लक्ष्मी जी का वास, अगर आपकी पत्नी पर उनकी नाभि अगर खराब होगी, आप कितनी भी कोशिश करेंगे आपके घर में कभी पैसा रुक नहीं सकता, आपका पैसा सब बह जाएगा, लेकिन अगर आपकी पत्नी की नाभि ठीक होकर अगर वो भी पार हो जाए आप भी पार हो जाए तो आप पे संतोष आ जाएगा, घर में लक्ष्मी का राज्य आ जाएगा। लक्ष्मी का राज्य का मतलब बहुत पैसा आना ही नहीं होता, उसका संतोष, उसका आनंद, उसकी शोभा, उससे यश, उसका दान, उसका भय। जैसे कोई बड़े घर की लड़की आई आपके यहाँ ब्याह कर, बड़े घर की आई तो आपने देखा सब ये तो अजीब है, समझ में नहीं आता, सवेरे 4 बजे उठ करके अपना घर नहीं साफ करती, कमरा नहीं साफ करती, सब ठीक से नहीं रखते, वो बड़े घर की लड़की, उसका बहुत सारे नौकर था, तो उसको तुमने कहा कि ये कैसे भी तुम्हारा तरीका में समझ नहीं आता, तुम सवेरे देर से उठी आराम से अपना चाय पी रही, ये कर रही, वो कर, दिखने में तो ऐसा लगा कि बिल्कुल बेकार की लड़की है, क्या करे भाई, लेकिन वो तो आपकी बहू आई है, आपने कोई नौकरानी तो नहीं डाली थी, वो तो आपकी बहू आई, लेकिन आप एक छोटे घर की लड़की आई, वो सवेरे 4 बजे उठेगी, बिस्तर सब ठीक कर देगी, सब ठीक ठाक करके रख देगी, लेकिन आपके घर में अगर कल कोई नौकर आ जाए तो आप देखिएगा कि जो बड़े घर की लड़की होगी उसको दिल खोल करके एक अपनी चीज उठा के, अपनी सास होगी उससे अगर कह दिया लेकिन तुम्हारी सर्विस में लीजिएगी कि आप ले लीजिए, वो एक छोटे घर की लड़की आई, वो नौकरानी जैसे रहेगी, वो आपसे कहेगी छोटा घर बड़ा घर मेरा पैसों से नहीं होता, मेरा मतलब तबीयत की, इसको कभी गड़बड़ नहीं समझना, तबीयत की बात, तबीयत जो पैसे से नहीं होती, तबीयत राजा बना जिसे कहते। और जो छोटे घर की लड़की आएगी जिनके घर में दासत्व का स्वभाव है, रईस भी होते हैं, बहुत से रईस भी दासत्व होते, वो आएगी तो वो क्या कहेगी, वो कहेगी अरे इसको देने की क्या जरूरत है, अपनी सास से चीजें छुपाएगी, अपने बच्चों का खाना छुपा के रखेगी, कोई आएगा तो उसको खाने को नहीं देगी, इतना गिन के देगी, ये अंतर, ये बड़ा भारी अंतर पड़ जाता है, ये गृहस्थी की बात है। जब गृहस्थी आते हैं घर में उनके तरीके उसी छोटे घर के लड़की जैसे कभी कभी हो जाते, गृहस्थी में बड़प्पन आ जाए, हाँ सोने में सुहागा, बड़े तबियत का आदमी आ जाए कि साफ कुछ भी हो जाए, दुनिया की चीज हो जाए, मैं तो सहयोग में बैठा हूं और सहयोग में बैठू, तो उसके घर में लक्ष्मी तो आ ही जाएगी, उसमें तो सवाल ही होता है, उसका सारा घर ठीक हो जाएगा, उसके बाल बच्चे ठीक हो जाएंगे, उसका सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि साक्षात परमात्मा ही उसके अंदर से चलेंगे, साक्षात आदिशक्ति की सारी शक्तियां उसमें चलेंगी, उसका कोई अंदाज है, उसका कोई तरीका, लेकिन क्षुद्रता जो है वो गृहस्थी में बहुत पनपती है, बहुत पनपती है। ऑफिस में एक आदमी जाता है, वो आदमी ऊपर चला गया, ये आदमी नीचे आ गया, ये हो गया वो हो गया, उसने मुझको सुपर चीज कर लिया, उसने बिजनेस में मेरा इतना पैसा मार लिया, उसने ये कर लिया वो कर लिया, सब कर लिया। औरतों के मामले में और भी सत्यानाश, माझी सासू असं म्हणाली, माझी सून तसं म्हणाली, तिचं असं हिचं असं ते तसं,
वही क्षुद्र क्षुद्र बातें चलती रहेगी, उसी में आदमी कटता रहेगा, लगता रहेगा, टिकता रहेगा, उसी में अपनी सारी शक्ति खत्म नष्ट। ऐसा एखादा योगी आ जाए, समझ लीजिएगा सन्यासी पक्का, और प्रेम से भर के कहते हैं कि मां मुझे पार कर दो, तो वो पार क्या होता है कि उसकी बिल्कुल चमकता, फिर बोले नहीं पड़ता है, उसके चक्कर नहीं रहते, उसके सारे चक्कर खत्म हो चुके। ये फर्क है। इसका मतलब मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूं कि तुम लोग संन्यास लो, कभी भी नहीं, लेकिन फर्क बता कि गृहस्थी के लोग जो है छोटी तबीयत, बहुत छोटी तबीयत होते हैं, बहुत ही छोटी तबीयत, रात दिन अपने बाल बच्चे घर बार ये वो कीड़े मकोड़े, लेकिन काम तो इन्हीं में करने का, काम तो गृहस्थी में ही उठाने, उसी में सहयोग पनपने वाला है, उसी में फूल खिलने वाले, इसी कीचड़ में कमल आने वाले। लेकिन गृहस्थी में एक आदमी खड़ा हो जाए, एक औरत खड़ी जाए, नहीं साहब मैं तो पार हूं, मैंने सहयोग के वाइब्रेशन मेरे अंदर में पाए, मैंने इसको पूरी तरह से जाना है, इससे मुझे उठने का है, तो कोई गृहस्थी और से सब उधर दब जाती, जैसे कि कमल है खिल जाए एकदम से कमल जाए, ऊपर में आ जाए तो सारा कुछ इतना कीचड़ कीचड़ सब गिर जाता है, यहां तक कि पानी भी उस पर नहीं चढ़ता। असं खाली ठेवा, आरामात असं खाली ठेवा, इथे जमून चालूच काय, असं आरामात बसा, हा खाली ठेवा। अब गृहस्थी को यह सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से अपनी क्षुद्रता को कम करना चाहिए। गृहस्थी को यह विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर क्षुद्रता जो है उसको हमें कैसे ठीक करना चाहिए, जो पार हो, जो पार नहीं उनसे तो अभी यही कहना भैया पहले पार हो, क्योंकि हाथ में जब तक झाड़ू नहीं आएगा आप सफाई क्या करें, जब तक आप अपने मशीन को अलग नहीं करेंगे आप सफाई कैसे करेंगे, जब आप अपने को नहीं जानेंगे आप दूसरों को कैसे। बहुत सी माँ आते मेरे बच्चों की मैं माँ को देखती वही भूत बनी बैठी, वही कुछ भूत है बच्चों क्या की तरह, तुम तो ठीक हो पाए। तो पहले सहयोग में आके सब लोगों को चाहिए कि वो पूरी तरह से पास, अपने कोई से भी चक्र नहीं पकड़ने देने चाहिए, अपने चक्र साथ रखें। जब वो एक स्थिति आ जाएगी फिर वो दूसरों पे जाए, अपनी बीवी बच्चे किसी का सुनने की जरूरत नहीं, कोई इसमें आपकी सलाह दे आप कभी नहीं सुना चाहिए, ये आपकी वीकनेस है और ये वीकनेस बहुत मार खाए। मैंने ऐसे बहुत से सहयोगी देखे कि वो दूसरी औरतों पर निगाह रखेंगे लेकिन सहयोग के मामले में अपने बीवी का गुलाम, ऐसे लोग बहुत आगे नहीं जाते, न उनको सहयोग से कोई फायदा है न कुछ उनकी मैं मदद कर सकती। लेकिन जिन लोगों ने अपना सहयोग पूरी तरह से अंदर बना लिया, पक्के तैयार हो गए, जिनका घड़ा बिल्कुल तैयार हो गया, उसी घड़े में से ये जो लक्ष्मी है, ये जो गृहस्थ की लक्ष्मी है, ये बहने वाली है। ऐसे आदमी का गृहस्थ जरूर ठीक हो जाए। इस मामले में जबरदस्ती भी करना पड़े तो कोई हर्ष नहीं, इस मामले में आपको साफ साफ भी कहना पड़े कि नहीं ये गलत बात है, मैं नहीं करने वाला, इस रास्ते पे मैं नहीं जाने वाला, उसमें थोड़ा सा बुरा लग जाए तो भी हर्ष। धीरे 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 धर्म की स्थापना हो सकती है। जब घर के अंदर धर्म की स्थापना आ जाए, जब आपके अंदर में वो शुरत आ जाए, जब वो पुरुषार्थ आपके अंदर आ जाएगा, उस चीज को आप पूरी तरह से पकड़ेंगे, तब दूसरा आदमी भी पिघलना शुरू हो जाएगा। फिर उसके पिघलने से आप उसका नुकसान कभी नहीं कर सकते हैं, आप उसका कितना भी बुरा सोचे आप नुकसान नहीं कर सकते, उसका उद्धार होगा, वो भी सन्मार्ग में आएगा, वो भी पार होगा, उसका भी मंगल होगा। लेकिन अधिकतर लोग आप देखिएगा पार होने के बाद मेरी माँ ऐसी खराब है, मेरा बाप ऐसा खराब है, मेरी फलानी ऐसी है, वो देखा। जैसे घर में ही दो आदमी है, या बीवी है, ऐसा ना है। बहुत से लोग हैं जिनके पति सहयोग में काफी ऊपर उठ गए और बीवी जो है वो सत्य साई बाबा की शिष्य, उसको सत्य नहीं आ सकते कहना चाहिए, पता नहीं क्या कहना चाहिए। वो ये बाधाओं के पीछे भाग रही है, इसके पीछे भाग रही है, मेरा कल के पीछे भाग रही है, ये कर रही वो कर रही। या दूसरी कोई है वो जा रही है जहां औरतें वो नाचती है, जहां पर वो घाघरी फुकड़े बोलते हैं, वो होता है ये होता है, वहां जाती कहता ना तुम्हें तिथे गेला होता ना, गेला होता की नाही गेला होता नक्की, म्हणूनच हे सगळे त्रास तिथं आलेत तुम्हाला। तुम्ही मगाशी म्हणाला ना मी कुठे नव्हते गेले, म्हणून आज सांगते, जनरलच बोलते मी चव्हाट्यावर, जिथे घागरी फुटल्या जातात तिथे जायचं नाही, ते भूतांचं आहे सगळं काम, भूत आहेत भूत। त्या बायकांच्या अंगात देवी आला का, देवीला अक्कल आहे की नाही, घाणेरड्या राखांच्या मध्ये आला। हमारे महाराष्ट्र में बहुत है इसका प्रमाण, इथून तिथपर सगळं देवळाला लोकांना क्षेत्राने ठीक करून ठेवणार आहे, आणि तुम्ही कुणी गेलात ना तर मग बघा, आणि मग घरात ठेव पण ठेव सगळ्यांना मिरच्यांच्या धुण्याने सब
मंदिर में जाकर के पांव छुआ के तुम लोग जाके सब लोग मंदिरों में मिर्चियों की धुनी लगा के और सब भागेंगे वहां से, सब बड़े शर्वे और ये सब घाघरी फुकरे वाले भूत। यह गृहस्थी में हो जाता है कि मनुष्य जो है गृहस्थी के चक्कर में अपना जो मूल कार्य है उसे भूल जाता है। इसलिए गृहस्थ को पार कराने में तो आसानी हो जाती है, लेकिन उसको स्थिर कराने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो आपस में सलाह मशवरा करता है। अगर कोई संत हो तो संत से सलाह मशवरा करे ना, अगर कोई संत हो तो वो संत ही से सलाह मशवरा करे, और अगर कोई असंत हो तो उससे संत लोग क्यों मशवरा करें, उससे क्यों बात करें, उससे क्यों पूछे, वो कौन होते, वो बोलने वाले कौन। अपनी संतता पूरी करने के बाद फिर आप दूसरों से पूछ सकते हैं, दूसरों से कह सकते हैं। इसलिए आपको जानना चाहिए कि सहज योग का कार्य सर्वसाधारण सामान्य गृहस्थी में होने वाला है, गृहस्थ में होने वाला है, पर उसमें सिर्फ एक चीज का विचार रखें कि गृहस्थ को ये जानना चाहिए कि गृहस्थ एक बड़ी भारी रुकावट भी है, बड़ी भारी बाधा भी है, और बड़ा भारी माया मोह और जंजाल। इसका मतलब संन्यास लेना नहीं, उससे भागना नहीं, इसका मतलब उससे मुंह मोड़ना नहीं है, लेकिन उसे उस गृहस्थी में ही लेकर के अपना चिराग जलाना है, उस अंधियारे को ही रोशन करना है। जब हमारा चिराग वहां पर उठेगा तो वही गृहस्थी ऐसी चमक उठेगी कि लोग कहेंगे कि हाँ हाँ ये एक खानदान हुआ, एक ये घर हुआ, ये ऐसे लोग हुए कि सारा ही घर धर्म में पड़ा, उनके बाल बच्चे, उनके सब। सहज योग के वैसे भी और भी बहुत से इम्पेडिमेंट्स हैं, बाधाएं हैं। उसमें से ये है कि सहज में ही सब होता है, एकदम हठात सब कुछ हो जाता है। जैसे एकदम से आपको यहाँ चंद्रमा पे ले जाके बिठा दिया, आपको समझ में आया क्या है। आप जब चंद्रमा पे पहुंच गए तो आप जानिए कि चंद्रमा है या क्या है, पूछिए, देखिए। सहज योग में पहुंचने के बाद जब तक आप उसे देखेंगे नहीं, पहुंचेंगे नहीं, उसको जानेंगे नहीं, तब तक आप मान ही नहीं सकते कि आपने कुछ पाया हुआ है। इसलिए पार होने के बाद तो जरूरी आपको मेडिटेशन में आना चाहिए, क्योंकि पार होने के बाद ही सब सीखने का है और जानने का। ये क्या, ये क्या, ये क्या है, हम कौन, ये कहां, ये हाथ से बहने वाली चीज क्या है, इसे क्या क्या हो सकता है, ये कैसे हमने पा लिया। इसका सारा ही ज्ञान पार होने के बाद बताया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले बताया हुआ जो कुछ भी ज्ञान है वो सारा हवाई है, वो किताबों में लिखा हुआ। ऐसा तो बहुत लिख दिया, उससे कोई फायदा नहीं। बाद में इसका एक्सपेरिमेंट आप करें। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उन्होंने फूलों पे किया, फूलों को वाइब्रेशन दिए तो गुलाब के फूल जो इतने इतने आते थे, इतने बड़े बड़े आने लगे, और उसमें बहुत सुगंध आ गई, उसका रंग खूबसूरत। इन चैतन्य लहरियों का आप एक्सपेरिमेंट मनुष्यों पे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोई अगर पागल लोग हो वो ठीक हो जाते हैं, किसी की अगर कोई बीमारियां हो, कैंसर की बीमारी, तो सिर्फ सहज योग से ठीक होगी और किसी से हो ही नहीं सकती। मैं बार बार कह रही हूं, कोई माने या न माने, इसका इलाज सिर्फ सहज योग कर सकते। इसका उपयोग घर के खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, व्यवहार में, सोचने में, पढ़ने में, लिखने में, पॉलिटिक्स में, हर एक चीज में आप कर सकते। इतनी बड़ी भाई प्रेम का जो सबका स्वरूप है वो ये है। इसकी शक्ति का वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि कितनी शक्तिशाली चीज। अभी मैं दिल्ली गई थी, मैं किसी से बता नहीं था, क्योंकि मैं अपने पति के साथ कहीं पटना गई थी। पटना से जिस दिन लौट के आई तो वहां जितने भी सहयोगी हैं सबके हाथ एकदम ठंडे होने लगा, जोर के वाइब्रेशन मार। मैंने किसी से बताया नहीं, तो उन्होंने मेरे भाई क्या फोन किया, क्या माता जी आ रही, क्या हम लोग इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं। तो भाई ने कहा भाई आई तो है, लेकिन वो अभी जरा मिलेंगी नहीं, तो कुछ तो दौड़े दौड़े चले आए। एकदम फौरन पता जाता कि माता जी आ गई है। आज हम रास्ते से जा रहे थे, एक आदमी सामने जा रहा था, उसको ऐसा लगा पीछे कोई उसको खींच रहा, मुड़ के देखा मोटर में बैठी दौड़ता है, कल माता जी। मैंने देखा क्या पाई, मुझे लगा कि कोई है खींच रहा है। इतनी सुंदर चीज आपको मिली, इसका प्रयोग हर जगह आप कर सकते हैं, इतनी अद्भुत शक्ति। लेकिन आप अभी भी उसी 3 डायमेंशन के दायरे में घूम रहे हैं, उसी में आप घूमना चाहते हैं। बीवी, बच्चे, ये वो, घर द्वार, पॉलिटिक्स, पोजीशन। बहुत से बड़े बड़े लोगों को पार कराया मैंने, बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जिनको क्या आप कहिए कि मिनिस्टर हैं और क्या क्या उनके बड़े बड़े नाम होते हैं, सेक्रेटरीज हैं, ये है। उनकी प्रायोरिटीज जो है, उनका जो मूल्य है
मूल्यांकन बदलता है। उनके लिए एक फाइल बहुत महत्वपूर्ण है बनिस्पत इसके कि सहयोग से पढ़े। फिर मैं जब दिल्ली गई, माता जी वाइब्रेशन चले गए, भाई तुमने किया क्या? यार वो तो हम अपनी नौकरी करें भगवान को याद करें, मेडिटेशन किया, वो प्रायोरिटी तुम्हारी बदलनी चाहिए। आप मेडिटेशन करिए, आपका काम ऐसा होता है, ऐसा डायनामिक काम होता है और कोई टेंशन आप पे नहीं आता है। आप बिल्कुल हमेशा फूले फले रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन प्रायोरिटीज वही रही, पर मिनिस्टर को मिलना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माता जी उनको मिलने की क्या जरूरत है? हाँ, अगर घर में कोई बीमार हो जाए या कैंसर हो जाए तो मिनिस्टर को छोड़ के माता जी के पास चले। दुख में ही माता जी याद आती है आगे, तो माता जी की मिनिस्टर को नहीं ठीक कर सकती, चलो माता जी। इसीलिए गृहस्थियों पे जब दुख पड़ता है तभी वो परमात्मा की ओर झुकते हैं और तभी उस तरफ बढ़ते हैं। पर जैसे दुख खत्म हो जाता फिर क्या, ऐसे से प्रगति कैसे होगी? आप उस चीज को कैसे जानेंगे जिसका कि सारा भंडार आपके सामने मैं खुला करना चाहता हूं। उस संपूर्ण ज्ञान और उस संपूर्ण प्रेम और उस संपूर्ण शक्तिशाली आनंद को आप कैसे जानिएगा जब तक आप ये सब फालतू की चीज छोड़ करके उसकी ओर अग्रसर नहीं होंगे। लेना तो बहुत चाहेंगे, लेकिन आपको लेना भी आना चाहिए, उसका खर्च करना भी आना चाहिए और फिर उसका मजा भी उठाना चाहिए।
त्वमेव त्वमेव श्री लक्ष्मी 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 नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इसी ध्यान का स्थिति पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। इसी ध्यान का स्थिति पे परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान आप ही ने करा के जो हमको परम चैतन्यित की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।